Jai Shri Krishna. This video is for Gita Olympiad 2025 and this is in Hindi, but it is regarding Gau Seva. As I live in Canada, I cannot visit Gaushala, but I can be a pracharak of Gau Seva. So today's video is going to be in Hindi to reach out to the larger audience. आज हम श्री कृष्ण और गाय के बारे में बात करेंगे। सबके आराध्य उपास्य भगवान है और भगवान की भी उपास्य आराध्य गौ माता है। तो भगवान इष्ट है और इष्ट का इष्ट गौवंश है, गौ माता है, इसलिए गाय अति इष्ट है। भगवान कृष्ण के जन्म पर श्री वसुदेव जी ने 10,000 पयस्विनी गायों के दान का संकल्प लिया था। नंदोत्सव में भी 20 लाख गायों का दान किया गया था। ब्रज शब्द का अर्थ ही है गोष्ठ, और ऐसा गोष्ठ जिसमें 1 करोड़ गौवंश निवास करते हैं। पुतनों की छाती जब ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण जी को उतारा, हमें मालूम है कि पुतना का वध श्री कृष्ण छोटे से हमारे श्री कृष्ण ने किया था। तो जब ग्वालों ने पुतना की छाती से कृष्ण जी को उतारा तो बोले कि अब राक्षसी ने स्पर्श किया है बालक को तो शुद्ध तो करना पड़ेगा। भगवान को तब गौशाला में लाया गया और गौमूत्र से स्नान करवाया गया, गोबर का लेप किया, गौ माता की चरण रज श्री के अन्न में लगाई और फिर उनकी पूछ से भगवान को पवित्र किया गया। तो ऐसे सब हमें उदाहरण भी मिलते हैं कि भगवान बालकृष्ण को बड़े बड़े रमणीय प्रांगण और सुंदर सुंदर खिलौने के बीच में बैठकर भगवान को अच्छा नहीं लगता था। भगवान गोरज में खेलने चले जाते थे। पद्मगंधा जाति की गाय नंद बाबा के महल में ही निवास करती थी और भगवान हमेशा गौरज और गौ माता के बीच में ही रहते थे। जैसे कहा कि नंद बाबा के महल में कई जाति की गाय रहा करती थी, उसमें पद्मगंधा यानी कि जिनकी श्री अंक से और दूध से, दही से, दूध से, छाछ से खिले हुए कमल के मकरंद की सुगंध प्रकट होती थी। ऐसी 1 लाख पद्मगंधा नंद बाबा के गोष्ठ में थी। उनके गौमय और गोमूत्र से भी एक विशेष प्रकार की कमल की सुगंध आती थी। जब भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर सांदीपनि जी के आश्रम में वो पटने गए, तब गौ सेवा करते थे। और द्वारका लीला में तो स्पष्ट वर्णन है कि 13,084 गायों का दान प्रतिदिन द्वारकाधीश कृष्ण करते थे। सिंह स्वर्ण मंडित, खूर राजत मंडित, पूछ में मोती और जवाहरात पिरोए हुए सुंदर रेशमी जोड़, इतना गोदान करते तो स्वयं भगवान के पास कितना गौवंश होगा। भगवान की संपूर्ण ब्रजलीला में गाय ही प्रधान है। बृहद पराशर स्मृति में लिखा है, श्रृंगमूले स्थितो ब्रह्मा श्रीमद्दे तु केशवः श्रृंगाग्रे शंकरम विद्या त्रयो देवाः प्रतिष्ठिताः। यानी कि गाय के सिंह में मूल भाग में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में भगवान केशव और सिंह के अग्र भाग में शंकर जी देवता गौ माता के प्रतिष्ठित है। और गायों में भिन्न त्रिदेव भी, गायों से भिन्न त्रिदेव नहीं है। धर्म का जन्म गाय से है, क्योंकि धर्म और वह वृषभ रूप है और गाय के पुत्र को ही वृषभ कहा जाता है। अन्न की प्रसूति के लिए धर्म ने धारण किया वृषभ रूप। जब हम गाय का स्मरण करते हैं, गाय का स्मरण करके, गाय को नमस्कार करके जो गाय की प्रदक्षिणा करता है, उसमें मानो 7 द्वीप और 7 समुद्र वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। जो गाय को केवल चारा
डाल दे, जल पिला दे अथवा नित्य ग्रास अर्पित करे तो वह 100 अश्वमेध के समान पुण्य माना जाता है। महर्षि पराशर कह रहे हैं कि अपने शिष्य सुव्रत से, हे वत्स सुव्रत, आपको पाप कहाँ से स्पर्श कर सकता है, जिसके घर में कहाँ से अमंगल हो सकता है। जहाँ गाय प्रसन्न होकर निवास करती है, बछड़ों और बच्चियों के साथ उस घर में कभी अमंगल नहीं होता है। जहाँ गाय परिवार के सदस्य की तरह निवास करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो सीरीज है वो गौ सेवा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं उसका जितना भी प्रचार कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण।